तो मुसाफिर खाना में बैठे हैं। अच्छा इंतजार करने के लिए बोला, जाकर के तुम दोनों मिल लो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चला लइए सुनिया के दूंगा भैया जी जगे जा देखा भाई सुनिया के देवी हम भैया जी के यही ले द्वा आरे में आगे लगे भैया आगे जिया के राजिया गई दुलरिया मेरा सारा राज महाबा का समाचार बिल्कुल अच्छा है। तुम अपना बांधो किला का समाचार तू काकर की सुना दो कि तुम किस तरह से रहती है। भैया आपका दया दृष्टि है, मैं बांधो किला में बहुत अच्छा से रहती हूँ, बहुत बढ़िया से रहती हूँ। आप भाभी का समाचार बताइए।
सारा समाचार बिल्कुल ठीक है। हाँ। भाभी का अच्छी है, माँ की भी अच्छी है, भैया भी अच्छे हैं, बेटा इंदर सिंह भी अच्छा से रहता है। अच्छा भैया। ऐसा करो बहन, हाँ रास्ता चलते चलते मुझे बहुत जोर भूख लगा है। तुम जितना जल्द हो मेरे लिए कुछ भोजन का व्यवस्था कर दो। भोजन अगर हम खा लेंगे सारा समाचार तुमको हम सारा धीरे धीरे तुमको बता देंगे। ठीक है भैया, आप जाइए आराम कीजिए और मैं बहुत जल्दी बहुत फौरन आपके लिए मैं खाना बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी। ठीक है बहन, क्योंकि बहुत दूर का सफर चल करके आए। हाँ मैं जानती हूँ भैया, आप थक गए होगे रास्ते में। ठीक है, ठीक है जाइए। नौरिया क्या बात है रानी जी? एक बात जानती हो तुम? नहीं रानी जी। अगर मैं बता दूं कि आज तुमको यह बात समाचार तुमने खुशी से झूम उठेगी। आज आपका कौन समझता है रानी जी? नौरी आज जानती है, आज भैया रुदल सिंह और देवा पंडित आया है। भैया? हाँ भैया के बारे में जानते हो, एक हमारे पति आला सिंह और दूसरा मलखान सिंह बर्मा खान, लेकिन तीसरा कौन भाई है? बाबू रुदल सिंह आए हैं। क्या बाबू रुदल सिंह? हाँ मैं तो नहीं देखी थी। नहीं देखी थी तुम? नहीं। मैं दिखाऊंगी तुमको आज। ठीक है रानी जी, उसके लिए क्या करना चाहिए आप फरमा सकती है? नौरी सबसे पहले तुमने नाश्ता का व्यवस्था करो, खाना का व्यवस्था करो, क्योंकि बहुत दूर से चल के आए हैं और थक गए हैं। उसका खाना का व्यवस्था करो। ठीक है रानी जी, 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं जारी रसे अगर खाना मैं तैयारी करके रखूंगी। बस बहन बहुत जल्दी से तुम जाओ और खाना बना करके तैयारी कर दो। मैं जारी रानी जी। ठीक है जाओ। है गे चलो जोगे चलो जो सूगा ना सोइया धारा पे गई जा। चलो जो सूगा ने ना सोइया सदाई के भैया रसोई घर जा। चलती सदाई के भैया रसोई घर बहुत रोज पर भैया आगे क्या दुर्गा मैया की क्या तारा ये बासी बरेली का चावल बना दूं, ये हरी मसरिया के दाल बना, ये बन गई भुजिया रे आलू के, रे बने कसौरी रे कटहल के जा, रे भोजन खैते मोर भैया ने, अरे भोजन में ये
देखो माहिल सिंह का चाल। जिस तरह हमारी बहन देवला ने अपने दरबार में मेरे ऊपर कोरा बरसाया था, लेकिन आज वही रुदल सेन और देवा पंडित दोनों बंदों की लड़ाज में आया है। सबसे पहले हम यहां से जाते हैं, दूल्हा सूरज सिंह से पहले मुलाकात करेंगे और उसको इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे, इस तरह से उल्टा सीधा पढ़ाएंगे कि रुदल सेन और देवा पंडित का अर्थी तक हम इस बंदों की लालाश से उठ करके जाने के लिए नहीं देंगे। ये मेरा वादा है, क्योंकि जिस तरह हमारे ऊपर रानी देवला ने कोरा बरसाई और वही रुदल से हमारे 151 बेटा को पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंक दिया, लेकिन आज उससे एक एक करके बदला असूल लेना। ठीक है, पहले हम बंदों की लड़ाई प्रवेश करते हैं। हे यो यहाँ का बरता भैया यहाँ बात छोड़ो, हे यो या बात तो सुनो आगे का बयान, हो पकड़ो रहिया अब बांधो के परिया चाल यही है बंदों की लड़ाई। लेकिन इस दरबार में हम किसी को नहीं देखते हैं। ठीक है, एक बार आवाज लगाते हैं, अगर कोई होगा तो जरूर हमसे मिलने के लिए आएगा। सबसे पहले दुल्हा जी को आवाज लगाता, क्योंकि अगर दुल्हा जी आ जाए मेरे सामने, अगर मेरे चंगुल में आ गया तो समझ लीजिए रुदल सिंह देवा पंडित खत्म हो गया। ठीक है, दुल्हाया सोनिया बांधो के सारा यहूदा, ये कबीरा मूला काता दुल्हा जी अकरिया उदार पहले आप सबसे पहले एक बात बताइए, इस दरबार के बारे में आपको किसने बताया? देखिए, और आप कहां से आए हैं, आप क्या है, चुकुर बुकुर करें, क्या बात है? आज तक हम किसी से इजाजत लेकर के कहीं प्रवेश नहीं करते। जब भी मेरा मन होता है यूं ही दाखिल हो जाते। आखिर बात क्या है? जब तक जानकारी नहीं लेंगे कि आप कौन है, कैसा है, क्या है, नहीं है, सही बात, उसके बाद ही आपको ऊंचा सिंहासन मिलेगा। ठीक है, आप मेरा नाम पता जानना चाहते हैं? बिल्कुल जानने के लिए चाहते हैं। ठीक है, अगर शायद मेरा नाम पता जान लोगे तो मेरा पैर और आपका सर दोनों बराबर हो जाए। बड़ी खुशी की बात है। अगर कोई आप मेरे रिश्तेदार होंगे या कोई भी होंगे, अगर ऐसी बात होगा जब मेरे मुझसे बड़े होंगे तो अच्छी बात है, आपका पैर मेरा सर बराबर हो जाएगा। ठीक है, मेरा घर उरियल किला राज पड़ता है और मेरा ही नाम है माहिल सिंह। आपका घर उरियल किला पर? जी हाँ। और आप ही का नाम है महेश? जी हाँ, मेरा ही नाम। प्रणाम मेरा मामू। मस्त रहिए दूल्हा जी। लेकिन मैंने नाम सुना था आपके बारे में, नाम सुना था
लेकिन शक्ल से नहीं देखे थे। लेकिन आज बड़ी सौभाग्य की बात है कि आप मेरे दरबार पहुंचे, इससे बढ़ के खुशी क्या होनी चाहिए। सही बात। सम्मान के साथ आप पहले बैठिए, उसके बाद आपसे राजी खुशी पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप उड़ियल किला के समाचार बोलिए, कोई परेशानी तो नहीं है? क्या उड़ियल किला का? जी जी जी। अरे जब तक स्त्रीश्रेय कंधों पर अंधार हो चले तलवार, किनकी मैया जोधा दिन में जो उड़ियल पर करे चढ़ाए, छाती तोड़ वो साले को आखिर जान रहे कि उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है दुल्हा जी। लेकिन बाबू जी, हाँ जरा कुछ हमारे राजमहबा के ससुराल के समाचार कुछ बता सकते हैं? बहुत अच्छा है। कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं। मेरी सासू माँ के हाल समाचार तो ठीक है? बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। बड़े भाई साहब अमरपति आला सिंह का बहुत अच्छा है। चलिए, परिवार खुश रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बोलिए, कैसा ना हुआ? कोई परेशानी है तो नाम बोलिए। अगर आपके ऊपर किसी ने चढ़ाई किया तो उसका भी नाम बोलिए, साले को जला करके शमशान में। दुल्हा जी, कोई ऐसा मां का लाल वीर बलवान पैदा नहीं लिया है कि कोई उड़ियल के तरफ नजर उठा करके देख ले। अगर जो हरामजादे ने मेरे उड़ियल के तरफ नजर उठा करके देखा, उसके राज में हम गधा हुला देते हैं। क्या समझते हो? तो गधा से क्या होगा? सबको खुराट करके जान मार देता है दुल्हा जी। अच्छा, आप ज्यादातर गधे पालते हैं? एकदम बिल्कुल ऐसा। हाँ, शेर को तो घोड़ा चाहिए ना, आप गधे लेकर? हम गधा लेकर के चलते हैं। चलिए, अच्छी बात, आपका सवारी गधा ही होना चाहिए। दुल्हा जी, हाँ बोलिए। मेरे कहने का मतलब है, आज जो हम उड़ियल किला राजकोट को छोड़ करके तुम्हारे राज इस बंदो किला में प्रवेश किए हैं, यही समझ लीजिए कि हम आपके प्राण का रक्षा करने का। फिर जुबान में एक लफ्ज नहीं लाइएगा प्राण की बात। साला मेरे प्राण के लिए साला यमराज को 10 बार पैदा लेना पड़ेगा। दुल्हा जी, सत्य बात है, प्राण की बात। लेकिन मेरे आने से पहले आपके दरबार में कोई गेस्ट यानी कि कोई मेहमान लोग आया है? अरे आपके कहने का मतलब मुझसे आने से पहले आपके दरबार में कोई गेस्ट, कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान आया? हाँ, बिल्कुल कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। आप सत्य बोल रहे हैं? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे, मेरे साथ अगर छलबाजी करेंगे, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा धक्का आने वाला है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसके दरबार में और किसके सामने बात कर रहे हैं। मुझे धक्का आने से पहले हर किसी को सोचना पड़ता कि मेरे दरबार में जाकर किस तरह किससे बात करना है। सही बात। और रही बात मुझ पर आफत आने वाले को, एक ही उंगली की इशारा में सूरज सिंह आफत को रोक लेता है। दुल्हा जी, अगर काल मनुष्य पर आता है तो पहले विवेक मर जाता है। बिल्कुल। आब ही काल विनाश ही बुद्धि। हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि महोबा किला राज से कोई छत्री आपके राज में प्रवेश किया है? नहीं। आप सत्य बोल रहे हैं? बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। आप सत्य बोल रहे हैं तो मेरे सर पर आप अपने हाथ रख करके बोलिए कि महोबा किला राज से कोई छत्री नहीं है। महाराज, आज शुभ घड़ी की बात है। हाँ, इसलिए आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब नारद जी किसी के दरबार जाया करता था, कहीं उसके धोखा से उसके दरबार में बैठ जाया करता था, तो 1.5 फुट मट्टी खुद जाने के बाद 1.5 फुट मट्टी उठा करके ये आपका भूल है। बाबा जी, हम कैसे मान लेंगे मेरा भूल है? आपके बड़े बारे में वाकिफ मैं अच्छी तरह हूं। आप क्या है, कैसे है, कौन है? आपके बारे में कौन नहीं जानते कि कौन कलाम आप गुंडपनी करते हैं, चुगलपनी करते हैं। अरे बाबा जी, जाए किसी और राजा को जाकर के अपने चंगुल में फंसाइएगा। सूरज से किसी के चंगुल में फंसने वाला। दुल्हा जी, क्या आपका कहना है कि जहां नारद जाता था वहां मिट्टी खोद करके फेंक देता? बिल्कुल। लेकिन ये इंसान का सोच गलत है। नारद उसको कहा जाता है जिसका सोचा हुआ काम कभी रद्द नहीं होता है, उसका नाम नारद है। बिल्कुल। आप क्या समझते हैं कि नारद कोई गलत आदमी था?
बिल्कुल आपका नहीं, आपका मुहावरा बिल्कुल ठीक मिला, जिसका काम कभी रद्द नहीं होता उसको नारद कहा जाता है। हाँ। बिल्कुल करेक्ट। आपका ये मुहावरा है, आपका ये जो कहानी है बिल्कुल सही, लेकिन आप नारद हो नहीं सकते हैं कि जिसका काम कभी रद्द नहीं होता उसको नारद, और जिसका काम बिगड़ता है उसको मार। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप पहले कसम खाइए। मामू जी, आपके बारे में मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ और ये भी जानता हूँ, मुझे पता चला है कि राजमहल के बाबू रुद्र सिंह है, यही चुगली के कारण 151 बेटा को पंजा उखाड़ के गंगा हरदौर में, उसी दिन से मेरा चुगली खत्म हो गया। आपके पास बचा है एक बेटा। हाँ, आप उस बेटा लगा के कसम खाई कि हे भगवान, अगर दूल्हा जी आपके पास कोई चुगली लेकर के आया होंगे तो वो भी आवेचन बेटा न। ठीक है, सच में कोई आंच नहीं है। अगर आपके पास हम झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे रुदल सिंह देवा पंडित आपके राज नहीं आया होगा, तो जो मेरा नंगरा ऑफिसर है, आया तो सही, बिल्कुल क्या आया है? बिल्कुल आया। दूल्हा जी, इसलिए हम आपसे इतना हट करके पूछे कि आज 12 बरस गुजर रहा है जिस दिन से हमारी भागिन चंद्रावती का डोला आप उठा करके लाए हैं, आज तक कोई मोहब्बत की लाराज से एक भी छतरी नहीं आया। ये बात भी बिल्कुल आपका सत्य है, लेकिन आज बाबू रुदल से और उसका साथी देवा पंडित आपके राज में प्रवेश किया है और आपने उसका मान सम्मान अच्छा तरीका से किया है। क्या है? लेकिन इसलिए क्या हो कि मैंने सोचा कि आज बरसों साल के बाद मेरे रिश्तेदार आए, रिश्तेदारी में दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल गया, इसलिए मैं इस मान सम्मान के साथ मुसाफिर खाने में। सही बात है, लेकिन दूल्हा जी, कभी आप पलट करके इस बात को सोचे हैं कि जिस समय आपने मेरी भागिन चंद्रावती का डोला बाय जबरदस्ती उठा करके आ रहे थे, उस समय उसके शरीर पर, उसके दिल पर क्या गुजरता होगा? इंसान वही होता है जो पलट करके पीछे मुड़ करके देखता है। लेकिन आज उन्होंने बरसों साल के बाद आपके दरबार आए हैं, क्या दुश्मन कभी अपना हो सकता है? अरे वो तो इसलिए आए हैं कि आज किसी तरह मौका पा करके आपका सर छोप करके इस दरबार में टांग देगा और अपने वाहन की डोला उठा करके आपस। जो भी कुछ कहना है साफ साफ बोलिए मेरे सामने, किंतु परंतु करने का जरूरत नहीं। मैं साफ साफ बोल रहा, रुदल सिंह देवा पंडित आपके दरबार इसलिए आए हैं कि आज आपका सर उतार करके यहां से लौटेगा। कहने का मतलब आपका यह है, अगर उसको रिश्तेदारी भजाना था तो जिस समय मैंने रानी का डोला फना करके राजमहल से बांधू किला लाया, सही बात है, पीछे पीछे उन्होंने क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आज बरसों साल के बाद मेरे दरबार क्यों आ रहा है? अगर पीछे नहीं आया तो कम से कम चौठारी रोज जरूर आना चाहिए। सोचने वाली बात है। अगर हम गलत बोलते हैं तब बोलिए, क्यों नहीं आया? आज 12 बरस गुजर गया है, कितना तिलसक रात भरदुतिया का पर्व निकल चुका है, लेकिन आज तक आपस लौट करके नहीं आया। लेकिन आज देवा और रुदल सिंह दोनों आया है। ना मुझे हाँ, आपकी कृपा से, माँ दुर्गा की कृपा से संसार में मेरे दरबार में किसी तरह की कमी नहीं है। हम समझ, भले कोई संदेश लेकर के मत आता, लेकिन अगर वैसे भी मुझसे मिलने के लिए आता, अपने बहन से मिलने के लिए आता, तो मैं मान लेता कि पीछे पीछे आया। लेकिन आज क्यों बरसों साल के बाद मेरे दरबार आए? इसका मतलब उसके दिल में बदनीति लेकर बदनीति है, सीधा बदनीति है, सीधा। बाबूजी, अगर वो शेर है तो सूरज से भी सवा शेर है। अगर वो माँ का दूध पिया है तो सूरज सिंह को डब्बा का दूध नहीं पिया, मैं भी अपने माँ का दूध पिया। आज तक कोई एक कीड़ा में माँ का लाल बील बरमान पैदा नहीं लिया है कि कोई रुदल सिंह से अगर वो अपने लिए शेर है राजमहल के लिए, तो मैं भी बांधू किला के लिए सवा शेर। सही बात। अगर उन्होंने सोच कर आया है तो सोच लीजिए, बेहुदा को बेमौत मारेंगे दरबार में।
आपके पास कोई और स्कीम है तो जरा वो भी बताइए, जरा वो भी करेंगे। सही बात है, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम कोई ना कोई उपाय लगा करके जाएंगे। बिल्कुल आप बता सकते। दूल्हा जी, रुदल सिंह बहुत बड़ा वीर है, बलवान है, वैसे आपको पार पाने के लिए नहीं देगा। आप ऐसा कीजिए, जिस समय आपने हमारी भागिन चंद्रावती का डोला उठा करके लाए थे, उस समय आपके साथ नौरी भी आई थी। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सही बात है। जब मेरी रानी का डोला उठा करके जब वहां से राजमहल से चला तो सलखी नौरी मेरी रानी का सहेली थी, सहेली थी, एक साथ रहने वाली थी। हाँ। और जब वो आ रही थी तो उसके पीछे पीछे वो भी आई। तो हमने सोचा कि रानी के साथ एक नौरी तो जरूरत है, आ गई है, मेरे दरबार में रह रही है, अभी हवेली के काम कर रही है, रसोई का काम वही कर रही है। इस समय आपको बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जब रुदल सिंह देवा पंडित आए होंगे तो दोनों नौरी और रानी दोनों खुशी से पागल हुई। बिल्कुल ये बात तो। और इस समय नौरी कहाँ है? अभी रसोई घर में खाना बना रही है। बस अच्छा मौका है दूल्हा जी, आप वहां से चले जाइए रसोई घर और 56 प्रकार का भोजन बना करके नौरी तैयार की होगी। आप यहां से जाइए और नौरी को सीधा बोलिए 3 थाली में भोजन परोसा लगाने के लिए, और 2 थाली में जहर मिला देगा और 1 थाली को निखुंड रखे। और जो थाली में जहर मिलाएगा, दोनों थाली एक रुदल के आगे और एक देवा पंडित के आगे, दोनों के आगे में बढ़ा दीजिए, और जिसमें जहर नहीं रहे आप अपने आगे रख लीजिए और भोजन करेगा। बस यहां से राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन रुदल सिंह है चतुर चालाक, हो सकता है कहीं भोजन को इनकार कर दे, कहीं खाना नहीं खाए, तो आप उसके साथ एकदम बाय जबरदस्ती जूद करना चालू कर दीजिए। अगर बोलेगा अगर तुम खाना नहीं खाओगे, हाँ, तो मैदान में उतर के मुझसे फैसला कर लो। और जिस समय फैसला करना चालू कर दोगे, आपका पुत्र जो बिजली सिंह है, आपके घर में ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्म फांस है। आप ये भी जानते हैं, हम ये भी जानते हैं। अरे 6 महीना आगे 6 महीना पीछे की बात हम जानते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। क्या सत्य है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप अपने सपुत्र बिजली सिंह के हाथों में ब्रह्मफांस को थमा दीजिए। जैसे आप रुदल सिंह से झगड़ा कीजिएगा, युद्ध कीजिएगा, और बिजली सिंह को बोलिएगा रुदल सिंह को किसी तरह ब्रह्मफांस में फंसा ले। जैसे ब्रह्मफांस में आ गया, उसका ताकत खत्म हो जाएगी। और उसके बाद हरमजादे को उल्टा बांध करके 14 कोठी बांस उसके शरीर पर तोड़ दीजिए। जेसीबी मंगा करके 70 फुट भंडार कौन में खुदाई करवा दीजिए, और उसको उसमें डाल करके नमक डाल करके उसको हड्डी हड्डी गला दीजिए, और उसके ऊपर शिव का मंदिर तैयार कर दीजिए, ताकि पूरे जिंदगी आप उस पर चढ़ करके शिव जी का पूजा करते रहिए। सवाल ये कि वो जो नौरी जो खाना बना रही है, हाँ, वो तो जहर नहीं डालेगी, उसके साथ क्या करना? अगर नहीं डालेगी, इतना मार मारना, इतना पिटाई करना कि गोरा बदन को काला कर देना, मारते मारते हरामजादी का हालत खराब कर देना। ठीक है, नहीं डालेगी। अरे हमारे राज में रह करके हमारे ही नमक खा करके हरामजादी मेरी बात को नहीं रखेगी। अगर बात को नहीं रखी, इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे गोरा बदन को। ठीक है, तो हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है, जा सकते हैं। फिर लौट कर आएंगे, नाश्ता पानी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समय पर आ जाइए। ठीक है। अरे तब महाराजा ये नंद केला लौटे माहिल जो नौरिया अभी जो रसोई रंगमहल में रसोई में जो खाना बना रही, जरा उसको बुला करके जरा उससे पूछता हूँ कि कौन सा खाना बनाइए, और एक एक करके हिसाब ले। जरा सब सेट बताई, हरामजादी कितना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी तार। नौरिया
आज बड़ा तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ, खुशहाली क्या बात है? मैं बात खुशहाली हूँ। अच्छे, हाँ। ऐसी क्या बात है? क्या बात है? हाँ, कुछ मैं जानने के लिए आज खुशी कुछ और तरह की लग रही है। आप जानते हैं महल में 2 बहन, दरबार में 2 भाई। महल में 2 बहन, दरबार में 2 भाई। हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या करे? लेकिन महल में रानी और नौड़ी। अच्छा। दरबार में 2 भाई, मेरे छोटा भाई बाबूगढ़ सिंह, उसका साथी देवा पंडित और मेरी रानी के नैहर से आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या बात है? उसके लिए मैं खुश हूँ। अच्छा, उसके लिए खुश है। हाँ। अरे वर्षों साल के बाद तुम दोनों का भाई जो है, बरसों साल के बाद आए हैं। लेकिन कुछ मतलब वो लग रही है, क्या बात है? परेशानी में लग रही है, गरम गरम दिमाग लग रहा है। हाँ, क्या बात है? मैंने रसोई घर में भाई के लिए खाना बना रही थी। अच्छा, खाना बना रहे थे? जी जी, इसलिए गरम दिमाग हो रहा इसलिए था। गरम दिमाग है। अच्छा अच्छा, पसीना पसीना हो रही है। हाँ। लेकिन और ये एक बात बता सकती है क्या? खाना जो बना करके आई है, खाना बन गया है या बनाने के लिए जा रही है? बन के तैयारी है। अच्छा, तैयार भी है? जी जी। लेकिन हम तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ। क्या? खाना कैसा बनाई है? जरा खाना के बारे में तुम हमको सुना सकती है?